हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो एक्सरसाइज 1.1 यानी क्लास 10 का जो है आज हम लोग प्रश्न जो है आपका 1 जो है इसको आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो 1 नंबर में आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि आपका दिया हुआ 1 नंबर में 135 और 225 का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ किसके माध्यम से निकालना है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको ये इसका एचसीएफ निकालना है। ये आपका क्या है, एल्गोरिथ्म है। तो इसी के आधार पर हम लोग को क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम आगे ये है कि हम लोग जो है एचसीएफ जब निकालते हैं तो भाग विधि के द्वारा निकालते हैं हम लोग, भाग विधि द्वारा। यानी कि कोई भी संख्या जो मान लिया गया है कि इसको ही ले लेते हैं, 135 को भागा देना है कितना, 225 से। अब देखो 125 को 225 से भागा देंगे तो कितना से चलेगा, 1 से चलेगा, यानी 135 हो जाएगा आपका, 0 कितना बचेगा, 9। ये आपका पहला स्टेप हुआ। तो यहां पर देखेंगे तो ये जो होता है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, क्यू होता है, और ये आपका क्या होता है, आर होता है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे यहां, यानी 135 जो है क्या है, छोटा है कितना से, 225 से। यानी 125 जो है आपका क्या है, छोटा है 225 से। तो क्या करेंगे हम लोग, यानी जो छोटा संख्या है, यानी जो छोटा है उसको क्या करेंगे, भाजक यानी भाग देंगे कितना से, 225 से भाग देंगे। और देखेंगे, लिखेंगे यहां यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहां देखते हैं हमारा ए कौन है, ए कौन हो जाएगा यहाँ पर, यानी 125 आपका ए, सॉरी 225 जो आपका ए हो जाएगा, यानी ए के जगह लिखेंगे 225 बराबर बी कितना हो जाएगा आपका, 135 प्लस आर, यानी शेषफल कितना बचा है आपका, 9 बचा है। और सॉरी क्यू कितना है, 1, क्यू आपका हो जाएगा 1 प्लस आर कितना आपका, 90। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ, यानी यूक्लिड विभाजन का से अगर हम लोग लेंगे तो ये पहला स्टेप हुआ। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर जो आप लोग एचसीएफ निकालिएगा, इसको क्या करेंगे, फिर भाग लगाएंगे, यानी कितना से, 135 से। अब ये कितना से चलेगा, 90 दूनी कितना, 180, 180 नहीं 1 से चलेगा, यानी 1 से चलेगा तो कितना हो जाएगा आपका 90, यानी इसको माइनस करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 5 से 0 घटाएंगे तो 5, 13 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहां पर जो दूसरा स्टेप है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ये जो शेष बच गया ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप में ए मेरा क्या आ रहा है, 135, यानी 135 बराबर आपका हो जाएगा क्या, 90 इंटू 1 प्लस कितना, 45 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप मेरा क्या हो गया, 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। अब इसी का क्या करेंगे, फिर तीसरा स्टेप में जाएंगे, यानी ये जब तक क्या हो जाएगा, 0 ना आ जाए, चलते रहना है। ठीक है, फिर इसको 90 को यहां लाएंगे, 90 को लाएंगे तो 45 दूनी कितना होता है, 90, 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा, 0 आ गया। ठीक है, अब यहां पर ए कौन हो जाएगा आपका, ये 90 हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा 45, और क्यू जो है आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर जो है आपका आर जो है कितना बचा, 0 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर तीसरा स्टेप में सेट कर देंगे, यानी ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 90, और बी बराबर जो आपका क्या हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना, 0। ठीक है, यहां पर जो है देखते हैं, यहां पर जो है, यहां शेषफल जो है आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, 0 है। तो अतः आपका जो है एचसीएफ जो है, अतः एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, यानी जहां पर जो है, अब इसको डिवाइड करते हैं, जहां पर क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उससे पहले जो डिवाइजर होता है वो आपका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका एचसीएफ कौन हो जाएगा 45। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 नंबर देखते हैं हम लोग। 2 नंबर में दिया हुआ है 196 और 38,220 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां जो है क्या है 196 जो है आपका क्या है, सॉरी छोटा है किससे, 38,220 से। ठीक है, 38,000 यानी 196 छोटा है आपका किससे, 38,220 से। तो यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अब हम लोग क्या करते हैं, 100 यानी 38,220 को 196 से क्या करते हैं, भागा देके देते हैं, यानी 38,220 भागा देंगे, यानी भाग विधि द्वारा जैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं ना 7 क्लास में 8 क्लास में निकालते थे, इसी तरह इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यानी कितना से, 196 से। 196 से चलाएंगे तो कितना, एक बार में चलेगा, यदि एक बार में चलेगा तो कितना हो जाएगा 196 आपका, घटाएंगे 12 से 6 चलेगा आपका 6 बचेगा, यहाँ बचा कितना आपका 7, 7 से 9 घटेगा, 17 से 9 चले जाएगा आपका कितना बचेगा 8, और यहाँ 2 में से 1 चले जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी 186। फिर क्या करेंगे, 2 को उतारेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1862। अगर हम लोग चलाएंगे तो कितना से, यानी 196, 9 से चला करके देखते हैं। अगर 9 से अगर चलाएंगे तो 9 छक्के कितना होता है 54, यानी 54 का 4, हासिल आपका कितना हो गया 5, 9 9 81 और 5 86, 86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17, हाँ चल जाएगा 9 से। ठीक है, तो 12 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 8, यहाँ बचा 5, 5 से 6 नहीं घटेगा 15, 15 से 6 चला गया कितना बचेगा 9, यहाँ बचा कितना 7 से 7 चला गया 0, 1 से 1 चला गया 0। ठीक है, अब अभी 0 ही है आपका, यानी 0 से चलाएंगे, 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 980 हो जाएगा। 980 यानी कितना से चलाएंगे 6 5 से चला करके देखते हैं, 5 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30 का 0 हासिल 3, और 9 5 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 कम 5 और 4 9। देखो ये एक ही स्टेप में जो है आपका क्या हो गया, कट गया, एक ही स्टेप में पूरा क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो देखो ये जो होता है जिससे हम लोग भाज्य, पहले हम लोग यानी 8 क्लास 7 क्लास में पढ़े हैं, तो ये वाला क्या होता है भाज्य होता है, तो भाज्य को क्या मान लो ए मान लो। ठीक है, और जिसको भाग देते हैं भाजक को क्या मान लो बी मान लो। ठीक है, और जो भागफल आता है उसको क्या मान लो क्यू मान लो। ये आपका क्या हो गया भागफल क्यू, और जो शेष बचा हुआ था शेषफल जैसे हम लिखते हैं तो शेषफल को क्या मान लो आर मान लो। अब देखो ये आपका सब मान आ गया, यानी ए का मान भी इतना हो गया, बी भी आपका हो गया, सी भी हो गया, और आर, ये सॉरी सी नहीं क्यू का मान भी आ गया और आर का मान भी। अब इसी वैल्यू को क्या करना है यहाँ इंपुट करना है। ठीक है, तो ए बराबर कितना है आपका 38,220 बराबर, अब बी कितना है आपका, बी बराबर कितना है 196 और आपका क्यू कितना निकला 195 प्लस आर आपका कितना आ गया 0। देखो जहां पर जो है शेषफल जैसे ही 0 आता है, शेषफल क्या आता है 0 आता है, तो ये यहीं पर जो है उसका जो है क्या होता है एचसीएफ होता है, यही वाला क्या हो जाता है आपका एचसीएफ हो जाता है। तो यहां पर जो है लिखेंगे, यहां शेषफल, यहां जो है आपका शेषफल कितना आया 0 आया, यानी 0 है, 0 आया, 0 है, तो अतः एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 196 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। हाँ, तो 3 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। 3 नंबर में दिया हुआ है आपका, यानी 876 और 255 का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं यहां कि 876 जो है वो क्या है, बड़ा है 255 से। 876 जो है वो बड़ा है 255 से, तो क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जो है आपका इसका ये निकालना है एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन से, यानी क्या हो जाएगा यूक्लिड विभाजन आपका क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
ठीक है। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, करते हैं हम लोग साइड में जो है एस शेप निकालते हैं भाग विधि द्वारा, यानी कितना है 76, 876 किससे डिवाइड करेंगे 255 से, 255 से डिवाइड करेंगे, कितना से कटेगा 2 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 500, 3 से चलाएंगे तो 25 से 75, यानी 3 से कटेगा, ये 3 से चलेगा तो 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, घटा देते हैं कितना बचेगा 7 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 2, और 6 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 0, 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा। ये आपका क्या हुआ, पहला स्टेप होगा। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 876, बी बराबर आपका कितना हो जाएगा 255, और क्यू बराबर आपका कितना हो जाएगा 3, और आर बराबर आपका कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ये जो यूक्लिड विभाजन है उसी का इसमें सूत्र में हम लोग इसी करते हैं। ठीक है, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 876 बराबर बी बराबर आपका हो जाएगा 255 इंटू क्यू आपका कितना हो जाएगा 3 प्लस आर बराबर आपका कितना हो गया 102 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका दूसरा स्टेप निकालते हैं हम लोग, यानी फिर क्या कर देंगे 102 को भाजक बना देंगे, यानी कितना हो जाएगा 255 को फिर उठा करके यहाँ लाएंगे, फिर यहां से चलाएंगे, कितना से चलाएगा 1 दूनी 2, यानी 2 से चल जाएगा आपका 200, यानी कितना हो जाएगा 204, माइनस करेंगे 5 में से 4 घटाएंगे 1, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 51 बचेगा। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर आपका 255, बी बराबर 102, और क्यू बराबर आपका 2, और आपका आर बराबर कितना हो जाएगा 51। इसी तरह इसको लिखेंगे, यानी 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस शेषफल कितना आपका 51। ठीक है, इसी तरह तीसरा स्टेप में ले लेते हैं हम लोग। तीसरा स्टेप में क्या होगा 51, यानी 102 जो है आपका फिर क्या यहाँ आ जाएगा, 51 दूनी कितना हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, कट गया शेषफल 0, तो यहां पर भी आपका क्या होगा 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो यहां आपका क्या आ गया 0 आ गया शेषफल, यहां शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, शेषफल क्या है 0 है, 0 है, अतः HCF बराबर आपका हो जाएगा कितना, यानी 51 जो आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो देखो यहां हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर क्या मान लेंगे 6 मान लेते हैं। ठीक है, b बराबर 6, और r बराबर जो है हम लोग मान लेते हैं क्या 0 1 2 3 4 5 एंड 6 मान लेते हैं। ठीक है, यानी क्या मान लेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां जो है b बराबर 6, यहां जहां लिखते हैं, जहां b बराबर क्या है 6 और r बराबर जो आपका क्या है 0 1 2 3 4 5 और 6 ले लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन से a बराबर BQ+R। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या होता है a बराबर BQ+R। जब हम लोग क्या करेंगे r का मान r बराबर क्या लेंगे 0, तब क्या होगा, तब होगा कि a बराबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ b तो आपका 6 है, यानी 6
क्यों 6 क्यों, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 क्यों, और आर का मान 0 लिए तो यहाँ तो 0 आएगा नहीं, प्लस 0, या फिर लिख सकते हैं हम लोग प्लस 0, तो उतना ही आएगा, बराबर कितना आएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 6 क्यों हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर जब हम लोग आर बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, तब क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यों प्लस क्या हो जाएगा 1। इसी तरह अगर हम लोग आर बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, आपका हो जाएगा ए बराबर 6 क्यों प्लस 2। इसी तरह फिर आर बराबर हम लोग फिर क्या करेंगे 3 लेंगे, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 क्यों प्लस 3। फिर इसी तरह आर बराबर हम लोग क्या लेंगे 4 लेंगे, जैसे 4 दिया हुआ 4 लेंगे, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 क्यों प्लस 4। इसी तरह आर का मान अगर हम लोग क्या करेंगे 5 लेंगे, ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 क्यों प्लस 5। इसी तरह आर का मान हम लोग 6 लेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यों प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहां सवाल में क्या, हाँ तो आपका प्रश्न यह है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होता है। तो आप लोग देखिए कि ये जो है आपका क्या है विषम नहीं, ये सम पूर्णांक है, ये वाला जो है आपका क्या है सम है, ये भी सम, ये भी आपका क्या हो गया सम, ये भी आपका क्या हो गया सम पूर्णांक हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि a बराबर 6 क्यों प्लस 1 जो है आपका क्या है विषम पूर्णांक है। इसी तरह a बराबर 6 क्यों प्लस 3 भी आपका विषम पूर्णांक है, और a बराबर 6 क्यों प्लस 5 भी आपका क्या है विषम पूर्णांक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है आपका क्या होता है 6 क्यों प्लस 1 या 6 क्यों प्लस 3 या 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज जो है इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो